इट्स अ ट्रिपलेट। 3 4 5 अगर ट्रिपलेट है तो अगर मैंने इन तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, क्या बना? 6 8 10, ये भी ट्रिपलेट होगा। ठीक है, इसको मैंने एवरी मल्टीपल ऑफ अ ट्रिपलेट इज अगेन अ ट्रिपलेट। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और 10 स्क्वायर इक्वल होता है 36 प्लस 6400, है ना। अब ये समझो क्यों। आपने कहा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। मैंने कहा 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर हो गया। जिससे मल्टीप्लाई करी उसको भी स्क्वायर कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स ये इक्वेशन तो बैलेंस कर ही जाएगी। इक्वेशन को मैं सेम नंबर से, सेम कांस्टेंट से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दैट्स व्हाई। तो एवरी मल्टीपल ऑफ अ बेसिक ट्रिपलेट इज अगेन अ ट्रिपलेट। बेसिक ट्रिपलेट का होता है जिसमें प्राइम नंबर आए। समझ में आ गया ये? सो 6 8 10 अगेन अ ट्रिपलेट जो काफी बार यूज होता है। एंड देन यू हैव 12 16 एंड 20, ये भी एक ट्रिपलेट आपको दिखता है। देन यू हैव 15 9 12 एंड 15। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशंस में हेल्प हो जाती है, लिख लेना, विद प्रैक्टिस याद भी हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? चलो अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला में। वी आर टॉकिंग अबाउट साइड्स, राइट। इसकी सेकंड एप्लीकेशन है जो इंपॉर्टेंट है, वो है टू चेक फॉर कोलिनियर पॉइंट्स थ्रू डिस्टेंस फार्मूला। वी चेक फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहले ना कोलिनियर पॉइंट्स के लिए सबसे इजी फॉर्मूला था आपकी थर्ड एक्सरसाइज, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है तो ये आ चुका है मेजरली डिस्टेंस फॉर्मूला में। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है, नाइन्थ में ना ये चीज आपको डिलीटेड थी इन इक्वेशंस ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल कब बनता है? तो हम कहते थे सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज मोर देन थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज मोर देन थर्ड साइड। तो जब मैंने 3 पॉइंट्स लिए, तीनों से अगर ट्रायंगल फॉर्म होता है तो 2 साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होगा। इसी चीज को हम यूज करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स में। अगर आप मुझे पूछो ना कि मैम ये क्यों होता है, कि ये ऐसे ही क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है? इफ आई से द पॉइंट्स लाइक लाई लाइक दिस, सी जो है वो इन बिटवीन है ए एंड बी के, पॉइंट सी इज हियर। तो मैंने AC डिस्टेंस निकाला, BC निकाला, दोनों को ऐड किया, इट शुड बी इक्वल टू AB। दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। आपको 3 पॉइंट्स ये ABC करके मेंशन किए होंगे। आपने AB निकालना है, BC निकालना है और AC निकालना है। किन्हीं भी 2 का सम अगर तीसरे डिस्टेंस के इक्वल है तो इसका मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो, यही वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Determine if the points 1 5 2 3 and -2 -11 are collinear। कंफ्यूजन ना क्रिएट होना, हमेशा मैं क्या करती हूँ, पॉइंट्स को नेम दे देती हूँ ABC। सो आई नो आई एम फाइंडिंग डिस्टेंस AB, फिर BC और फिर AC, सब कोलिनियर। ठीक है, तो पहले मैं डिस्टेंस AB निकालूंगी, फिर BC एंड देन AC। और आपके लिए ना यूजुअली ये पॉइंट्स क्या होते हैं, इन ऑर्डर होते हैं। आपको लोकेट नहीं करने पड़ेंगे कि C बीच में है या नहीं है, आपके लिए यूजुअली इन ऑर्डर है कि B विल लाई इन बिटवीन A एंड C। तो AB डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, 1 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 3 का होल स्क्वायर, क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5, और क्या लिखना है हमने साथ में, यूनिट्स। समझ में आ गया? BC 2 + 2 4 का स्क्वायर, 3 + 11 14 स्क्वायर। ठीक है, BC को कर रही हूँ ना, 2 - (-2)
देख मैंने BC लिखा हुआ है, तभी मैं कहती हूँ आई एम वेरी क्लियर कि मैं कौन से पॉइंट्स ले रही हूँ। आपने इन दोनों को लिया होगा, नहीं मैंने क्या लिया, B एंड C को। देख मैं यहाँ पे BC लिख रही हूँ, इससे ना विजन क्लियर हो जाता है कि मैं ये पॉइंट्स ले रही हूँ। 2 माइनस ऑफ -2 विच इज 4 का स्क्वायर, 3 माइनस ऑफ -11 विच इज 14 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 212 आ गया। AC डिस्टेंस कितना आएगा, 1 + 2 हो जाएगा 3 स्क्वायर, 5 + 11 हो जाएगा 16 स्क्वायर, विच इज 9 + 256 किन्हीं भी दो के स्क्वायर क्या थर्ड के इक्वल आते हैं? जैसे कि देखो सबसे बड़ी लेंथ है 265, तो मैंने 265 स्क्वायर रूट में स्क्वायर किया, कितना आया 265। बाकी दो का स्क्वायर, बाकी दो को देखा, √5 का स्क्वायर प्लस √212 का स्क्वायर, तो क्या ये इक्वल है 265 के स्क्वायर रूट से? नहीं ना, तो इसका मतलब द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। समझ में आ गया ये? अब ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3 में, 3 फ्रेंड्स का बताया हुआ, दे आर सीटेड इन अ डेस्क, so you have to see whether they are seated in a straight line A 3 1। अच्छा एक ना मैंने किसी से शायद कंफ्यूजन भी थी, किसी ने कहा था मैम अच्छा कोलिनियर पॉइंट्स तो दिए हुए हैं, पर ये बताओ कोलिनियर पॉइंट्स होते कौन से हैं? है किसी को कंफ्यूजन यहाँ पर? सो व्हाट पॉइंट्स, व्हिच पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स? जो हाँ कितने पॉइंट्स, 3 या 3 से ज्यादा। देखो किसी भी, जैसे मैंने ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमेशा स्ट्रेट लाइन बन जाती है। जब हम 3 पॉइंट्स को लेते हैं ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देन वी से द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 3 और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पर 3 या 3 से ज्यादा जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब मुझे ये 3 चीजें चेक करनी है, ये कोलिनियर है कि नहीं। तो आई विल फाइंड द डिस्टेंस AB, फिर BC एंड देन AC। फाइंड कर लिया बच्चे, करो कैलकुलेशंस। अब से अगर आपने अपनी बुक अच्छे से रिवाइज कर ली है और उसको लगता है कि अब और रिविजन नहीं चाहिए, एग्जाम्पलर उठाओ, वो शुरू करो। ठीक है, डाउट्स जो होते हैं ऑफ कोर्स डाउट्स तो होंगे ही, है ना, तो वो मार्क कर लेना, मैं क्लास में आपको करवा भी दूंगी, बट मेक श्योर आपकी एग्जाम्पलर अब साथ साथ सॉल्व हो। ठीक है, एक बात मान लेना, जो क्वेश्चन एग्जाम्पलर में है हाई चांसेस है कि वो आ सकता है, और जो इधर उधर की बुक्स में जो भी दिए हुए हैं वो आए या ना आए, जो एग्जाम्पलर में है ट्रिग्नोमेट्री का स्पेशली, वो आपको पेपर में आ ही सकता है। स्टैंडर्ड है सारे, बेसिक के कौन से? एक तो अंबिका, आपका फुल बेसिक स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बेसिक स्टैंडर्ड ना, स्टैंडर्ड चल पड़ेगा, अच्छी बात है। 3 - 6 का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ गया? 3√2 यूनिट्स। BC की लेंथ कितनी आई? 6 - 8 कितना आ गया? 2 स्क्वायर, 4 - 6 प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये क्या आ गया? 2√2 यूनिट्स। अगर √8 आया है तो आपको इसको क्या करना है? फैक्टराइज। ठीक है, AC की लेंथ कितनी आ रही है? अकुल सॉल्व किया है? BC AC करो, फिर क्यों देख रहे हो, करो। तो वी हैव 3 - 8 का होल स्क्वायर 5 स्क्वायर, 1 - 6 का होल स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो क्या आ गया? 5√2, है ना।
राइट। अब आपने इन दो लेंथ्स को ऐड किया, 3√2 प्लस 2√2, इज इट इक्वल टू 5√2? यस, 3√2 प्लस 2√2। हाँ जी, नो किसने कहा? हाँ, 9th पढ़ी नहीं हुई। 3 + 2, 3x और 2x का सम क्या होता है? स्क्वायर नहीं, लेंथ है ABBC। मैंने स्क्वायर बोला? पाइथागोरन ट्रिपलेट थोड़ी लगा रहे हो। हाँ जी, 3x + 2x कितना हुआ? 5x, राइट। तो वी हैव 3√2 + 2√2 इज इक्वल टू 5√2। लेंथ ऑफ AB plus BC is equal to AC, therefore the given points are collinear points। समझ में आ गया इतना? चलो नेक्स्ट हमारे पास अब आएगा, ये अपनी लास्ट इसकी एप्लीकेशन थी, बाकी तो डिफरेंट क्वेश्चन दिए हैं इसमें। 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन भी कर लोगे, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर कि नहीं? हो जाएगा कैसे? सी, अगर तो आपको चेक करना है, अब ये लिख लो, कॉमन पॉइंट्स है क्योंकि सबने कोऑर्डिनेट एक बार तो किया हुआ है। अगर तो पैरेललोग्राम चेक करना है तब हम लगाते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? अगर पैरेललोग्राम है तो हम चेक करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट। क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? x1 + x2 by 2, y1 + y2 by 2। तो क्या बताता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? Midpoint formula tells the midpoint of line segment joining two points। वो सेक्शन फॉर्मूला होता है ना, ये 1:1 की रेशियो है। जब पैरेललोग्राम दिया होगा ना, हमेशा क्या लगाना है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। जो लिख लो इस चीज को, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता ही है। डायगोनल्स बता रही हूँ, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब मैं आपको कॉमन बता रही हूँ कि आपको क्या यूज करना है, नॉट ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये होता है टू चेक इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। टू चेक इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आपको ना ये 4 वर्टिसेस तो गिवन होंगे। चेक करने का मतलब क्या है? आपको ABCD के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, तभी चेक कर सकते हो। ऐसा थोड़ा कोई बता दिया कि हाँ जी बताओ ABCD है कि नहीं है, राइट। तो हमें करना क्या होता है? हम सबसे शॉर्टेस्ट वे जो इसमें चेक करने का लिखते हैं, हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। लिख लो इसको, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो कोई भी पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स हमेशा आपस में बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। समझ में आ गया? ये डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ना दिस इज, मैंने कहा था ना ट्रायंगल चेक करना है तो हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर सिर्फ पैरेललोग्राम बताना है तो ये लगेगा हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स विल बी सेम। अगर मुझे फर्दर बताना है कि इफ इट इज अ स्क्वायर और अ रोम्बस और अ रेक्टेंगल, स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल, बस, प्लस ऑल डायगोनल्स इक्वल। ठीक है, रोम्बस में क्या होगा? ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स अनइक्वल। ये भी चेक करना पड़ेगा कि डायगोनल अनइक्वल, तभी तो आप कहोगे कि रोम्बस या स्क्वायर नहीं है, राइट। एंड रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्लस डायगोनल्स आल्सो इक्वल। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस तरह से कवर हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन 7 विच इज अगेन 7th ले लो, 8th ले लो, 9th या 10th। ये एक क्वेश्चन है, इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन तो आपके दिसंबर टेस्ट या फाइनल्स में होगा ही। समझ में आ गया? अब आपके रियल क्वेश्चंस जो होते हैं ना कि डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस हैं अलग तरह के, तो आपके 7th, 8th, 9th और 10th है, राइट। या फिर एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5। चलो ये 4 क्वेश्चंस हमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नाउ।
करो भाई, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। जहां ये इक्विडिस्टेंट दिया जाता है ना, इसका मतलब हमारा यूजुअली डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगता है। मैम रेक्टेंगल में इसका ऑपोजिट साइड भी करती है और डायगोनल्स इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि दो पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं कहां पर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पोजिशन कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, मैं वैसे बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे दो पॉइंट्स हैं 2-5 एंड -2-9। मान लो यहां पर कोई एक पॉइंट है, इन पॉइंट्स को ऑफ कोर्स आई ऑलवेज गिव देम नेम्स, ये ए पॉइंट, ये बी, ठीक है। एक है 2-5 और एक है -2-9, ये दो पॉइंट्स हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स ना किसी थर्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। मतलब मैं सी पर अगर खड़ी हो जाती हूँ, आई कवर द डिस्टेंस BC, इट इज सेम एज द डिस्टेंस AC। समझ में आ गया? इट विल बी सेम एज डिस्टेंस AC, राइट। अब पॉइंट C के बारे में बताया हुआ है, पॉइंट C लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अब एक चीज जो मैं कहती हूँ रट्टा ही होना चाहिए या दिमाग में इंस्टेंटली आए, द मोमेंट से दे से पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो पॉइंट की फॉर्म क्या है? x0। पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, या तो y = 0, ये चीज यूज की जाएगी क्वेश्चन में, या फिर पॉइंट एग्जिस्ट करता है x0 की फॉर्म पे। अब आप देख रहे हो कि ये इक्वल डिस्टेंस में मैंने C को भी डिफाइन कर दिया, सो नाउ आई से BC इज इक्वल टू AC। अब जब मैं BC और AC के बारे में बात कर रही हूं, तो मुझे क्या लगाना चाहिए इसमें? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लगाएंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें सॉल्व करो। -7। चलो, सो वी हैव x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, सॉल्व किया था कि रटा हुआ है? सॉल्व किया। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 + 5 का होल स्क्वायर, राइट। सो वी हैव x + 2 का होल स्क्वायर 9 स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। हाँ जी, सॉल्व करो इसको। हो गया सॉल्व सबका? x + 2 होल स्क्वायर क्या होता है टन में? 4 + 4x। हाँ जी, हर्षित बताओ x - 2 का होल स्क्वायर। x स्क्वायर -2 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4 - 4x। अब पेपर में ना अपने नोटबुक में लिखो बैठकर, व्हाट इज a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, लिख बैठकर फॉर्मूला ये। जब स्क्वायर है ना, वो हमेशा प्लस में होगा, ठीक है। तो जो माइनस है उसमें AB की टर्म माइनस में होगी, हंसो मत, फॉर्मूला लिख लो। उसको तो पता ये नहीं आता है ना, आप लोग क्या होता है, ये गलती करके आते हो लिखने के बाद भी। तो 8x = 25 - 81, 8x = -56, x = -7। समझ में आ गया? अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन 7 और एग्जाम्पल 5 एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है। फर्क क्या है? क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एग्जाम्पल 5 में दिया हुआ है विच पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। समझ में आ गया? तो जहां पर वाई एक्सिस कह दिया, दैट मीन्स 0y। 0y एक पॉइंट है, वो दो पॉइंट्स है जो कि है 6-5 और B -4-3, इन दोनों से क्या है? इक्वल डिस्टेंस। समझ में आ गया? अगर फिगर, सच में कहती हूँ, मैथ्स नहीं समझ में आती ना, उसको विजुलाइज करो हर एक चीज को, क्वेश्चन में कहा क्या हुआ है। आपको कहा विच पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो विच पॉइंट, पॉइंट कहां पर है? वाई एक्सिस पे, तो कहां किस तरह से एग्जिस्ट करता होगा? 0y, ठीक है। इक्विडिस्टेंट,
इस पॉइंट को क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस। उसको हिंदी में समझो, जिस भाषा में आपको समझ में आता है। ट्राई टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, ट्राई टू गेट द मीनिंग ऑफ द लाइन एंड देन जस्ट विजुअलाइज इट। आपको AC और BC करना है इक्वल। तो हाउ कैन वी फाइंड, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो हाउ कैन आई फाइंड AC? आई विल फाइंड द डिस्टेंस ठीक हो गया। फिर हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 6 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर आपका सॉल्व हो गया कुल। अब थोड़े से तो हम फॉर्म में आएंगे, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, खुद भी साथ में ये क्वेश्चन चैप्टर्स कर चुके हैं। नहीं, ठीक है। एंड डोंट से, अभी ये मत सोचना कि हमने किया हुआ है दोबारा नहीं करना। रटा हुआ है अच्छी बात है, उसको फिर सॉल्व करो। यही प्रैक्टिस है, सच में कह रही हूँ। मैथ्स में कहीं आप लैग नहीं करते। अगर ये 50-60 में बैठे हो ना, आता है और 50-60 में बैठे हो, सिर्फ पेन उठाकर लिखा नहीं है। जिस चीज को 10 बार लिखना है उसको आपने 2 बार लिखा होगा मुश्किल से, वो भी कि पेपर एक टाइम यहाँ पढ़ लिया, एक टाइम जब पेपर आए तब पढ़ लिया, राइट। एंड टिल डेट, अब तक, मतलब अप टिल नाउ, आपको ये a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर तो सच में ऑन टिप्स होने चाहिए कि मोमेंट आई सी 5 माइनस वाई होल स्क्वायर, आई नो मुझे 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि मुझे ये सब चीजें अब बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, जो हो जाएंगी अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो। छुट्टी मत मारना, छुट्टियां वैसे ही बहुत हो जाएंगी क्योंकि फेस्टिवल्स चल रहे हैं, आराम से छुट्टियां मिलेंगी। ठीक है, पर जब भी क्लास हो रही है मेक श्योर यू अटेंड द क्लास। नींद आ रही हो, कुछ भी आ रही हो, यहाँ पर आकर बैठ जाओ। 100% मिस करने से अच्छा है 10% सुन लो। ठीक है, एंड प्लस आप दोनों को शायद पता हो ऑनलाइन भी है, इन केस कभी ट्रैवल नहीं कर सकते हो, बारिश होती है, कुछ भी है, क्लास ऐसे कैंसिल नहीं होती। लिंक होगा जूम का, वो लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया? 50% नहीं सुनोगे, 10% सुन लोगे, सुन लेना। समझ में आ गई? इतनी y की वैल्यू क्या आती है अपने पास? 9। समझ में आ गया? 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, विच पॉइंट ऑन x एक्सिस, विच पॉइंट ऑन y एक्सिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अब ये वाला क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला का कैसे दिया हुआ है, आपको ना कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स दिए हैं p 2-3 और q 10y। ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें। ठीक है, तो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। p q का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10 यूनिट्स। समझ में आ गया? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y क्या है? q पॉइंट का ऑर्डिनेट, राइट। तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 10 यूनिट्स। तो PQ डिस्टेंस इज 10, और PQ डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। करोगे सॉल्व इसको? 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 10। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? यहां पर आकर हम अटक गए। हम क्या करेंगे इसमें? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आई सी स्क्वायर रूट ऑन वन साइड, दूसरे साइड में वो स्क्वायरिंग, वो जब किसी भी एक साइड में इक्वेशन की स्क्वायर रूट दिख गई ना, तो हमने क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कोई ना कोई एक स्टेप उसका ये होगा ही। तो 8 स्क्वायर प्लस 3 प्लस वाई, इट विल बी -8 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। यहां पर अलर्ट रखना, मुझसे भी होती है गलती, ये तभी बता रही हूँ। जब हम करते हैं ना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये तो स्क्वायर रूट हटा दिया, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हम 10 ही लिख देते हैं। मुझसे भी बहुत बार गलती हुई है, क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर रही हूँ या किसी को करवा रही हूँ, तो आई राइट 10 हियर एंड व्हाई नेक्स्ट आई वंडर कि ये क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, क्यों आंसर नहीं आया। ठीक है, तो आई नो गलती ये हो जाती है, कभी लगे ना आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है पिछले पीछे से या किसी क्वेश्चन के आंसर से, तो देखना इसको स्क्वायर किया है कि नहीं।
समझ में आ गया? उसके बाद हम चेक करते हैं फॉर्मूला सही लगाया है कि नहीं, राइट? तो अब -8 का स्क्वायर क्या होगा? करो सॉल्व इसको। 64 देन 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस या माइनस प्लस हम इसको solve 6y। मैम वो जो 60 को हम उसको स्क्वायर करके इसको माइनस करते हैं, हाँ 36 हो जाएगा, प्लस -6 लेना, फिर वो जो है प्लस -6 लेना, प्लस माइनस हो जाएगा। नहीं प्लस -36 अगर तुम ले रहे हो ना, तुमने कहा -3 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। हाँ जी, अब तुम क्या कर रहे हो उसके बाद? तो वो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट प्लस माइनस होगा, स्क्वायर कर देगा तो वो -3 - y किसके इक्वल है? प्लस माइनस हाँ, तो एक बार +6 के इक्वल हो, एक बार -6 के इक्वल हो। दो बार में। हाँ, चलो नेक्स्ट अब क्या करेंगे इसमें हम? विल राइट 64 या इसको पूरा सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। मैं स्टिल यही मेथड प्रेफर करूंगी, क्योंकि वहां जाके ना आधे बच्चे कहेंगे स्क्वायर रूट इक्वल टू 6, और ये चीज ना हर जगह अप्लाई करेंगे। फिर क्या किया तुमने? y3, हाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लिया? देखा ना, आ गया बोल के। तुमने इसको यहाँ 36 लिखा, फिर अंडर रूट लिया दोनों साइड्स पे, now we need to factorize it using splitting of middle term. That is why I recommend this method. हाँ, तो फिर दो मेथड। -9 को रिजेक्ट क्यों किया है? पॉइंट माइनस नहीं हो सकता। y क्या है? y क्या है? ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। हाँ, दोनों होंगे। तो y प्लस 9 y -3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू -9, y की वैल्यू 3। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी आपको कहा जाता है विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आपका आंसर ना, अगर मान लो x की वैल्यू 3 आई है, तो आपका आंसर होगा 30। विच पॉइंट, उसने x की वैल्यू नहीं पूछा, उसने कहा है विच पॉइंट, तो आपको पॉइंट की फॉर्म में आंसर लिखकर लाना है, राइट? यहाँ पे उसने क्या कहा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो आपने y की वैल्यू लिखी, यहाँ काम चल गया। समझ में आ गया है? अगर एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आधा नंबर ना या एक नंबर कट जाता है। हमने कहा विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मैंने x की वैल्यू 3 निकाली, लिखा x इक्वल टू 3 आंसर। आपको क्या लिखना होगा? देयरफॉर द पॉइंट इज 30। समझ में आ गई बात? जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिखा था, मैंने आपको कहा x की वैल्यू कितनी आई? -7। दैट्स इट। क्लियर हो गया? तो पिछले वाले क्वेश्चन में लिखोगे देयरफॉर पॉइंट इज -7 0, लिखो इस चीज को। पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क है? पिछले वाले क्वेश्चन में कहा है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको पॉइंट मेंशन करना होगा। ये आधा आधा नंबर, एक एक नंबर कट जाते हैं ना, तो बन जाते हैं 5-6 नंबर, और लगता है पेपर तो ठीक हुआ था, 73 क्यों आए, या 60 क्यों आ गया, 66 क्यों आ गए। 66 आने का रीजन ही यही होता है, हम ये आधे आधे नंबर कटवा के आते हैं। समझ में आ गया ये? राइट, मेजर स्टंट बनता है। I've seen a paper, seriously I've seen a paper, सारा पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है, सारा आता था, सारा सही किया हुआ है, बस ये लास्ट के लास्ट का स्टेप गलत कर दिया, पॉइंट मेंशन नहीं किया, यूनिट्स नहीं लिखे। ये करते करते सच में दैट चाइल्ड, उसके मदर ने मुझे पीडीएफ भेजा था, उसके सच में 16 मार्क्स कटे हुए थे, 80 में से 66 मार्क्स थे। पेपर सारा किया हुआ है और सारा सही किया हुआ है, राइट? तो ये 5-6 नंबर तो मुझे पता है कि इसमें चले जाते हैं जब हम ये सब चीजें छोड़ देते हैं। तो हमें यहाँ लिखना है -7 ऐसे ही y वाले में क्या लिखेंगे? विच पॉइंट ऑन y एक्सिस, एग्जांपल 5 लिखो उसमें जहां वो सॉल्व किया है। तो विल राइट देयरफॉर द पॉइंट इज 0 9। एग्जांपल 5 में फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0 9। लास्ट में ये लिखकर आना है। समझ में आ गया? नहीं रखना अपने। चलो क्वेश्चन नंबर 9 इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 9, if q01 is equidistant from,
एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 0 1. इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स P 5 - 3. So Q01 is equidistant from the points P 5 - 3 and R x6. Find the value of x. Equal distance कहाँ है? देखो मतलब वही है, PQ is equal to QR. लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला. 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट. So we have 5 square plus 4 square is equal to x square plus 5 square. ये कैंसिल हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद. हाँ जी, जब ये x स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर लिखा तो x की वैल्यू क्या लिखी? +-4, जिसे हम क्या करते हैं, दिस इज x स्क्वायर -16 इक्वल टू 0. आइडियली ये वे होता है सॉल्व करने का. आपने इसको ब्रेक किया एज x +4 x -4, तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई. समझ में आया ये? राइट? तो x की दो वैल्यूज है +-4. बट दे से ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR. इस R में ना दो पॉइंट्स आएंगे, तो QR की आपके पास दो वैल्यूज आएंगी. PQ डिस्टेंस तो नहीं कहा हुआ ना, QR एंड PR का है. ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 4, तो पॉइंट्स हमारे पास क्या बन गए? P इज 5 - 3, Q इज 0 1, R कितना है? 4 and 6. And if x is -4, तो हाँ बिल्कुल अलग अलग करना पड़ेगा. सो P इज 5 - 3, Q इज 0 1 और ये होगा -4 6. तो इसमें भी आपको QR और PR निकालनी है और इसमें भी QR एंड PR निकालना हो. ये क्वेश्चन कर लो. क्वेश्चन नंबर 10 इन डिटेल कल करवाऊंगी. ये करो पहले, देखो फाइंड द डिस्टेंस. कल अपनी एग्जाम्पलर्स लेकर आना कोऑर्डिनेट की. ठीक है, आई डोंट वांट दैट सॉल्व्ड एग्जाम्पलर जो अरिहंत का होता है ना, वो ऑरेंज कलर की बुक होती है, वो मत लेके आना. PDF फॉर्मेट में क्वेश्चंस जो होते हैं वो ले आना. ऑनलाइन भी मिलता है, अगर आपके पास ये बुक है अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज ऑनलाइन में ना PDF सबके मिल रहे हैं एग्जाम्पलर क्वेश्चन फॉर्म में, क्योंकि मैं वैसे ही करवाऊंगी. अरिहंत में ना स्कैटर्ड दिए हुए हैं, एक्सरसाइज वाइज नहीं दिए हुए. आई वॉन्ट मैं कल इसके आपको एक्सरसाइज 7.1 जो सारी की MCQ है वो सारी करवा दो इसमें से. समझ में आ गया? राइट? सो गेट योर PDFs ऑफ एग्जाम्पलर. आई वॉन्ट द बुकलेट फॉर्म एग्जाम्पलर की, वो सारी लेकर आना. ये चावला से मिल जाएंगे बड़े आराम से. ठीक है, बाइंडिंग के साथ लोगे तो 140 की मिली थी, बिना बाइंडिंग के 100 रुपीज की मिल जाती. ठीक है, ले लेना. सीरियसली अगर तुम बेसिक हो तुम तो रहने दो. हाँ, पर MCQ होंगे. ठीक है, MCQ मिस नहीं करने हैं आपने. मेक श्योर अब आप अपनी एग्जाम्पलर कुछ और मत सॉल्व करना बच्चे. सच में कह रही हूँ, अब सिर्फ आपकी NCERT और एग्जाम्पलर ये दो चीजें हैं. अब NCERT आपको लगता है ना बहुत बार सॉल्व कर ली, क्वेश्चंस भी याद हो गए, अब नहीं मजा आ रहा, एग्जाम्पलर उठाओ. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं मार्क करूंगी कि हाँ बहुत डिफिकल्ट वाले में है, वो नहीं आएंगे. हर एक चैप्टर की फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज तो करनी ही है. QR डिस्टेंस निकाला कितना आता है इस केस में? x इक्वल टू 4 में 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट, क्या लिखा है? √41 यूनिट्स. PR की वैल्यू क्या आती है? √82 यूनिट्स. सॉल्व किया है कि नहीं? QR लेंथ निकालो, 4 स्क्वायर प्लस
5 स्क्वायर अंडर रूट, अगेन इट इज रूट 41 यूनिट्स, और पी आर की लेंथ कितनी आएगी 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अंडर रूट विच विल बी 9 रूट 2। समझ में आ गया? चलो